एलनाबाद के चुनावी रण में लगभग 3 से 4 दिन का वक्त रहा है, ज़्यादा का वक्त नहीं है। चुनाव प्रचार कल शाम को थम जाएगा। प्रत्याशी जो हैं पूरा जोर लगा रहे हैं अपने अपने प्रचार के लिए। साथ में उनके जो भी नेता हैं या नेत्रियां हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन अब लगातार चल पड़ा है, क्योंकि जनसभाएं और गांव-गांव जाने का कार्यक्रम था वो लगभग प्रत्याशी पूरे हलके में पूरा कर चुके हैं। सुनैना चौटाला हमारे साथ में हैं, इनेलो की बड़ी नेत्री हैं। निर्बान गांव में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये गांव-गांव में जो जा रही हैं कैसा रिस्पांस लोगों को मिल रहा है, और जो अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए इस्तीफा दिया था, क्या उसका असर ये देख पा रहे हैं? किसानों उस तरीके का उत्साह है दोबारा सदन में भेजने की क्या किसान कोशिश कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला को? मैम, क्या रिस्पॉन्स मिला है? किन किन गाँव में आप गए, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, थोड़ा सा खुल के बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका यहाँ एलनाबाद में स्वागत है। दूसरा, मैं जिस भी गांव में गई हूँ, मतलब लगभग क्या ऑलमोस्ट मैं सभी गांव में जा चुकी हूँ। जो 74 जितने भी विलेजेस हैं, 4 या 5 विलेज मेरे पेंडिंग है, वो मेरे कल हो जाएंगे। मैं जहाँ पे भी गई हूँ मुझसे एक ही बात सबने बोली है कि जितना हमने आगे मैंडेट दिया था उससे डबल या ट्रिपल हम आपको यहाँ से दे के भेजेंगे। कुछ एक जो दूसरी पार्टियों से लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने भी ये विश्वास दिलाया है कि हम इस इस्तीफे से इतने प्रभावित हैं कि ऐसा एमएलए तो हमारे हर पार्टी के पास होना चाहिए जो कुर्सी से ज़्यादा कुर्सी देने वालों को महत्व देता हो। जो एक विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष में बोलूंगा, कांग्रेस भी बोले कि विरोधी जो दल हैं वो बोलते हैं कि अगर अभय सिंह को इस्तीफा देना ही था तो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? किसानों की मांग तो पूरी हुई नहीं। हालांकि बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ होगा, लेकिन अभी तक उनका बरकरार है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी बोलेगा, जाहिर सी बात है, तो वो इस चीज़ में अगर इतना उनको सिंपल लगता है तो आज इतनी जो पैरामिलिट्री फोर्स एलनाबाद में शायद किसी चुनाव में नहीं देखी होगी। यहाँ एक तरीके से ऐसा दर्शाया जा रहा है कि यहाँ नक्सली रहते हों जैसे, तो इस तरीके का माहौल उन्होंने कर रखा है। उनको खतरा है, उनको डर है। अगर इस्तीफा देने से उनको इतना डर और भय हो गया तो वो ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस्तीफा कहीं ना कहीं किसान के पक्ष में, किसान को मजबूती प्रदान करता चला गया और किसान का जो आंदोलन है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मजबूत ही होता गया है। और रही बात विधानसभा में दोबारा जाने की, तो देखिए ये एक लड़ाई है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि काले कानून वापस नहीं हो जाते। उसमें अभय सिंह जी का जो इस्तीफा है वो ये शो करके गया, ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब हटा के चला गया जो ये दम भरते थे कि हम किसान हितैषी हैं। इनेलो में महिला चेहरे के रूप में आप उभरे, जेजेपी अलग पार्टी बनी, नैना चौटाला जी महिला नेतृत्व करती हुई नजर आई, और क्या नैना की काट के रूप में सुनैना को आगे किया गया इनेलो के द्वारा, और कितनी टक्कर दे पा रहे हैं आप? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो हमें रास्ता दिखाया हुआ है, जो इस रास्ते पे चले, मेरे ख्याल ऐसा रास्ता और कोई नहीं दिखा सकता। उन्होंने एक ही बात बताई कि जनता बड़ी चीज़ है, कुर्सी बड़ी चीज़ नहीं है। आज वो लोग कुर्सी से चिपक के बैठे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि कुर्सी देने वाले बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। कुर्सी तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और टक्कर की बात तो मैं ये मानती हूँ कि मैं टक्कर नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मैं राजनीति को समाज नीति से देखती हूँ। राजनीतिक मंच मेरे लिए वो मंच है जहाँ से हम समाज के लिए अच्छे काम कर सकें, और यदि कोई हमें सामाजिक तौर पे कुछ बुराई दिखे तो वहाँ से हम उस आवाज़ को उठा सकें। लगातार जेजेपी के जितने भी नेता हैं, आपके परिवार के सदस्य, माफ़ी चाहूँगा कि पारिवारिक मुद्दों पे मुझे बात करनी पड़ रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आप लोग हैं, लोगों के सवाल भी हैं। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला लगातार कटाक्ष करते रहे हैं अभय सिंह के ऊपर। बयानबाजी इतनी भी आई कि पिछली बार तो विरोध नहीं किया था, इस बार हम लोग विरोध करेंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे। लेकिन देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आज पहली दफ़ा हल्के में घुसे हैं। 3 दिन 4 दिन दिग्विजय हल्के में रहे, उसके बाद विदेश चले गए हैं। नैना चौटाला जी हैं, अभी तक दिखी नहीं है। एक अजय सिंह बसते हैं जो लगातार गोविंद और गोपाल के साथ मंच साझा करता हुआ दिखेंगे, तो वो विरोध भी कर रहे हैं और ग्राउंड में भी नहीं आ रहे। किस तरीके से आखते स्थिति? देखिए, ये जो डिप्लोमेसी है, यही इन्होंने, जो आज अगर विरोध है जेजेपी का, तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यदि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसके जिम्मेवार केवल और केवल जेजेपी पार्टी है। रही बात उनका, आप देखो काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक झूठ जो इंसान बोल के और फिर वोट बटोर ले, वो भी ऐसे शख्स के नाम के जिसको यहाँ के किसान, क्या हिंदुस्तान का किसान देवता के रूप में मानता है, उनके नाम पे वोट बटोर के आज उनके हालात ऐसे हैं कि गांव-गांव में उन्हें एंटर नहीं करने दिया जा रहा। सिर्फ बातों में, कागजों में सिर्फ उनके बयानबाजी तक वो सीमित हैं। हकीकत जो है, ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। और मैं ये कहना चाहूँगी चैनल के माध्यम से कि ज़मीन किसान की है और किसान की रहेगी। आसमान में हेलीकॉप्टर के रास्ते वो कितने ऊपर से घूम के जा सकते हैं, बाकी उनके पास पैसा है, पैसे के दम पे वो सारी बातें करते हैं। बाकी ज़मीन जो किसान आज उनके साथ नहीं है, मजदूर उनके साथ नहीं है, व्यापारी उनके साथ नहीं है। मुकाबला आपका अपनों से ही है। आपके परिवार से निकले अजय सिंह, दुष्यंत, दिग्विजय, आपकी पार्टी से निकले गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, आपकी ही पार्टी से निकले पवन बेनीवाल। क्या लगता है ये तमाम लोग आपके पास से निकल करके सामने आपके आके खड़े हो जाते हैं, क्या कारण रहा कि ये साथ नहीं रहे? एक परिवार की बातें छोड़ दे, गोविंद और गोपाल भी और साथ में पवन भी हैं, वो सामने आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। आपने एक देखा होगा, मैं तो पार्लर से आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। वो आते हैं, सीखते हैं और फिर सामने दूसरा अपना खोल लेते हैं, लेकिन क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर करती है। मैं ये कहती हूँ चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियाँ हैं वो मैटर करती हैं। आज इन्होंने अपनी नीतियाँ दिखा दी है दुनिया के सामने। इनके पास ना नियत है ना नीति है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास नीति भी है और नियत भी है। और जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ अगर आप जाओगे तो उनकी जड़ें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी में ही मिलेंगी आपको, और इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी में मिलेंगी। और जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ा और धोखा दिया, ये चलन है, ये बात है, मैं नहीं कहती, ये समाज कहता है कि वो उनका हमेशा नाश ही हुआ। जेजेपी अगर आप कहो तो आप सोचो कि ना बड़ौदा में झंडा डंडा कुछ नहीं था, ना एलनाबाद में है, तो आप सोचो कि वो पार्टी कहाँ चलेगी। जितने आए उतने चले गए। ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ मलाई खाने से मतलब होता है, आया राम गया राम की राजनीति ये लोग करते हैं। अजय सिंह चौटाला ने काफ़ी तलख टिप्पणी की है बड़े चौटाला साहब के ऊपर, कैसे देखते हैं? क्या वो मर्यादाएं हैं वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर उनका जो एक सियासी तौर पर विरोध करना चाहिए था, आपको लगता है कि वो होता है इस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वो मेरे लिए आदरणीय है क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का आदर करो। लेकिन जहाँ पिताजी की बात आती है वहाँ हमें दिल को तकलीफ ज़रूर होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके पोस्टर में दादाजी का फ़ोटो है लेकिन पिताजी का नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि स्कूल में एडमिशन भी फादर के नाम के बिना नहीं होता। एक स्कूल में अगर आप एडमिशन लेने जाओ तो फादर्स नेम लिखा जाता है। शायद वो इस चीज़ को या तो अनदेखा कर रहे हैं या उनकी कोई भूल है। तो मैं कहूँगी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, मैं तो इतना ही कहूँगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इस पूरे के पूरे चुनाव में अगर अभय सिंह जीतते हैं तो किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? प्रदेश की सियासी जो राजनीति है, सियासी गलियारे हैं, उसमें किस तरीके का चेंज आप देख पाएंगे? देखिए, मैं आपको इतना कहूँगी कि जो ये इस्तीफ़ा है, ये जो इनका डर है, वो ये डर ऐसे ही नहीं है। इस्तीफ़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आज एक स्कूल के बच्चे को हम कह दें कि आप आगे वाली सीट को छोड़ के पीछे बैठ जाओ, सीट के बदले में सीट कोई नहीं ले रहा, तो सीट छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। या तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने ये कदम उठाया था अनेकों बार, या उसमें एक मैं कहूँगी कि शुरुआत कर दी है अभय सिंह जी चौटाला ने, जहाँ पे ये दिखा दिया जाता है कि जनता बड़ी चीज़ है, वो फिर इनको डर है। और दूसरी जो बात मैं कहूँगी राजनीतिक, जो आपने पूछा कि क्या बदलाव होगा, तो ये बदलाव ऐसा होगा कि जो लोग सत्ता से चिपक के बैठे हैं, कुर्सी से चिपक के बैठे हैं, उन लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाएगी कि एक उपचुनाव है एलनाबाद का, और जहान भर की पैरामिलिट्री फोर्स, पूरा प्रशासन, सरकार लगी हुई है, पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज वो दोनों ही कैंडिडेट, जो कांग्रेस के भी और बीजेपी, वो मैदान छोड़ चुके हैं, उन्होंने हार मान ली, वो सिर्फ जमानत अपनी बचाने के चक्कर में है। तो ये असर, जो राजनीतिक जो बदलाव है, ये उन लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि 2 साल के बाद 90 जगह लड़ना है, 90 जगह अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हालात क्या होगी, ये उनके दिमाग में आएगा। तो राजनीतिक बदलाव ज़रूर होगा। ओम प्रकाश जी चौटाला जो कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव निश्चित रूप से होंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये सुनैना चौटाला हैं जिनसे हम लोगों ने बात की है चुनाव पर, राजनीति पर और चलने वाली जो गतिविधियां हैं उन पर। जुड़े रहें हमारे साथ, अपने सहयोगी अजीत के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, एलनाबाद।